जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से मोनोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कहीं ना कहीं बेहतरीन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रहा था। अब हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे आपका वसा और चर्बी। आखिर वसा होता क्या है और चर्बी होती क्या है, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस बात की गारंटी देता हूँ कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बशर्ते क्या है, आपको थोड़ा सा एक कार्य करना पड़ेगा। आपको डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ 2023 में आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी। बशर्ते आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या है, एक प्रमुख कारण यह भी है, अगर आप रेगुलरिटी रखते हैं तो चीज़ें आपको कैच रहती हैं, आपके दिमाग में रहता है कि नहीं कल सर ने ये पढ़ाया था, आज मुझे ये पढ़ना है और कल फिर ये पढ़ूंगा मैं। सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, एक चीज़ें से जुड़ जाती हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज सीधा स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। आज अपना जो टॉपिक है बसा यानी चर्बी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक विशेष सूचना मैं देना चाहूँगा, आपको बार बार देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में ग्रुप डी का रिजल्ट निकला है। बहुत सारे विद्यार्थी उदास होते हुए मुझे दिख रहे हैं। लगभग कट ऑफ का जो रेशियो था, यूट्यूबर जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बता रहे थे, कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने का कार्य किया। लेकिन भैया जी, सिलेक्शन भी आपको बता दें बहुत बेहतरीन तरीके से अपने यहाँ से हुए हैं, क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल से मैंने पढ़ाई हैं। आप जाइए, बाहुबली बैच में 70+ वीडियो होने वाली है। उसमें राम सेतु बैच में भी आपको लगभग 35 वीडियो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बशर्ते आप पढ़िए तो। कंटेंट तो बहुत है और बहुत बेहतरीन सा कंटेंट है भैया जी, बहुत बेहतरीन एक नंबर कंटेंट देखने को मिलता है आपको। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। गारंटी इस बात की मैं देता हूँ कि इस बार आपकी जॉब आपके साथ होगी। 2023 में आप विजय का परचम लहरा रहे होंगे आप। इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं आपको कि अपना जो क्या बोलते हैं, अपना अग्निपथ 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 जो बैच लॉन्च होने वाला है 1 तारीख को, उसके क्या बोलते हैं आपका अनाउंसमेंट होगी। और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी और क्या वहाँ पर खास है जो और लोग नहीं पढ़ाते हो, मैं वहाँ पर आपको पढ़ाने का कार्य करूँगा। सीधा चलेंगे टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है बसा यानी चर्बी। देखो विद्यार्थियों, आपको एक बात बता दूं मैं कि यदि चर्बी बढ़ जाती है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो, एक हद से वजन कम होना भी बहुत क्या बोलते हैं एक रोग का कारण हो सकता है, और वहीं पर एक हद से ज़्यादा वजन बढ़ जाना भी एक रोग का कारण बन सकता है। यदि बहुत वजन कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, और बहुत हद से ज़्यादा वजन बढ़ जाता है तो आप मोटापा के शिकार के साथ आपको बहुत सारी बीमारियां साथ साथ में लेके आते हैं। जैसे थायराइड की बीमारी हो गई, आपकी जो नसें होती हैं हार्ट की, उसमें पंपिंग में जो पंप करती हैं ब्लड को, उसमें क्या करती हैं बसा जमना स्टार्ट हो जाता है। और जब बसा जम जाएगा तो आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, हार्ट अटैक भी आ जाता है, समझिए आप। तो जो विद्यार्थी या जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो कहीं ना कहीं मोटे हैं तो आप सबसे बढ़िया एक कार्य कीजिएगा, मॉर्निंग वॉक पहले स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप पहले से रनिंग करिए। देखिए आपको मैं बता दूं कि रनिंग पहले दिन आप कहोगे कि मैं रनिंग कर लूं तो ये नहीं है पॉसिबल। बशर्ते थोड़ा थोड़ा अपना क्या है, पहले क्या बोलते हैं, आप जॉगिंग वगैरह करिए। पहले तो जाना प्रारंभ कीजिए कि किसी पार्क वगैरह में आप सुबह उठकर जाएं। पहली बात तो ये है, और वो भी आप रेगुलर होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ रेगुलर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो डेली पहले तो आदत डालिए मॉर्निंग में उठने की, और उठने के बाद किसी पार्क वगैरह में जाइए। जाने के बाद जॉगिंग वगैरह कीजिएगा, फिर रनिंग पे आइएगा आप। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरीके से आपका वेट जो लॉस होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा आप मॉर्निंग में ले सकते हैं सलाद वगैरह, ककड़ी वगैरह का यूज़ करिएगा, बहुत तेज़ी से वजन घट जाता है। इसके अलावा ये यूज़ और कर सकते हैं आप, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच शहद डालेंगे। शहद होना चाहिए ओरिजिनल, शक्कर वाला,
वाला शहद नहीं, चाशनी वाला शहद नहीं चलेगा। जो ओरिजिनल शहद होता है उसको डालिए और डेली खाली पेट बिना मंजन करे हुए आप उसका सेवन कीजिए, उससे भी काफ़ी वेट लॉस हो जाता है ना। सीधा चलेंगे टॉपिक पर, वही समझ लीजिए, इससे इतनी सारी समस्याएं देखने को मिलती है। अब आप समझते हैं आज आखिर हम क्या पढ़ेंगे और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है आज के लिए, समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए भैया जी, यहाँ पर लिखा है बसा यानी चर्बी। मैंने आपको बता दिया बसा यानी चर्बी यानी फैट जो होता है, जो अत्यधिक चर्बी चढ़ जाती है, क्या होता है। देखो इसका प्रमुख कारण यह है कि बहुत सारे आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं खाना खा लेती है, खाना खाने के बाद क्या है, लेटना, बैठना, मोबाइल चलाना, तो सारे काम बैठने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, जो फैट होता है ना, फैट आपकी बॉडी में जमना प्रारंभ हो जाता है। और जब बॉडी में फैट जमने लगेगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। इससे अच्छा आप खाना खाने का जो टाइमिंग है वो लगभग 6 से 7 बजे के, 7 से 8 कर लीजिए बस, 8 से ज़्यादा लेट मत होने दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ 7 बजे से कोशिश करिए कि 7 बजे से पहले पहले खाना खा लें, वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद देखो आपको बता दूं, आप सोते हैं आप लोग 10 बजे, लगभग 9 से 10 बजे का, और सोना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अपना सोने का भी टाइम बहुत जल्दी चेंज करिएगा आप। देखो 9 से 10 बजे के बीच में आपको सो जाना चाहिए हर हाल में। मॉर्निंग में लगभग 5 बजे आपकी उठने की आदत होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप रात में जल्दी सोएंगे तभी तो मॉर्निंग में जल्दी उठ पाएंगे, है ना। तो खाने को जल्दी करिए, एक तो 6:30-7 बजे के समथिंग में आप खाना खाइए। खाना खाने के बाद बस कुछ नहीं, अब बस सोते समय दूध ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध लेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। हल्दी वाला दूध लीजिए डेली, क्योंकि आपको पता है एंटीबायोटिक होता है हल्दी में, बहुत बहुत अच्छा आपकी बॉडी पर वर्क करता है, कभी बीमारी नहीं होने देता, कभी भी बीमार नहीं हो सकते आप। जुकाम वगैरह छोटी मोटी चीज़ें तो होते ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसको भी सेवन कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चर्बी क्या होती है, जब आप खाना खाने के बाद सीधा बैठ जाते हैं, क्या होता है, ये फैट रिलीज नहीं हो पाता है। जैसे कोई मजदूर होता है, मजदूरी करता है, उसके बाद खाना खाता है, डाइजेस्ट होता है, उसकी बॉडी को लगता है, लेकिन आप कोई काम ही नहीं करते, हार्ड वर्क कोई काम ही नहीं करते हार्ड वर्क का, तो वो क्या होता है, डाइजेस्ट होकर चर्बी बनने लगती है, यानी मोटापा यानी फैट बनने लगता है। उसी की यहाँ बर्बाद हो रही है। अब यह देखिए, यह कार्बनिक होता है। क्या होता है, यह कार्बनिक होता है, शरीर के निर्माण में 15% भाग लेता है, शरीर के निर्माण के लिए 15% भाग भी लेता है। देखो भैया जी, शरीर के निर्माण में 15% भाग तो लेगा। इसका एक महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझिएगा थोड़ा सा। देखो विद्यार्थियों, क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुपोषण की शिकायत होते हैं, जहाँ पर मैं कह चुका हूँ अभी आपसे कि अत्यधिक मोटा होना भी उतना ही खतरनाक है जितना कि दुबला होना। अब क्या होता है, जो कुछ लोग होते हैं वो दुबले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुबले होते हैं, बहुत ज़्यादा, उनको बोलते हैं कुपोषण की शिकायत। तो शरीर में आपको बता दें, शरीर के निर्माण के लिए 15% फैट की भी आवश्यकता होती है, वो भी जरूरी है। कहते हैं अति हर चीज़ की खराब होती है ना। और ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग दादाजी वगैरह कहते हैं कि अन्न ही नाचे, अन्न ही बोले, अन्न ही बिना कजू ना सूझे, यानी हम भूखे भी नहीं रह सकते। क्या, अन्न ही नाचे, अन्न ही बोले, अन्न बिना कुछ ना सूझे, यानी कुछ समझ में नहीं आता अगर भूखे पेट हो तो, है ना। तो अगर किसी भी चीज़ की आप अति करेंगे, यानी अत्यधिक उसका सेवन करेंगे, अगर मान लो भूखे 4 रोटी की आप 6 खा ले हो, तो ये क्या अति तो है ही, फिर 10 तो लग जाएंगे, समस्या तो उत्पन्न हो जाएंगी। इससे अच्छा अगर रात में तो 4 की भूख है तो हम कह रहे हैं आप 3 रोटी खाओ, बहुत अच्छा रहता है। वो रात में क्या है, वो तो कि आपको जाके सीधा सोना होता है ना, इस चक्कर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो शरीर में 15% भाग कौन देता है, कि ना सर जी, जो वसा होता है वह 15% शरीर के निर्माण में भाग लेता है। और यह क्या करता है, यह कार्बनिक होता है। फैट यानी चर्बी जो होती है कैसी होती है, कि ना सर जी, यह कार्बनिक होती है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम, यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है। क्या, यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है, यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, देखो, कार्बोहाइड्रेट को खर्च खर्च नहीं करने पर यह वसा में बदल जाता है। देखो हम किसी भी चीज़ को खाते हैं तो वह कार्बोहाइड्रेट में रहता है, और कार्बोहाइड्रेट को हम किसी वर्क में या वर्कआउट में कंज्यूम नहीं करते हैं उसको, तो क्या होता है, वो फैट में यानी वसा में बदलना प्रारंभ हो जाता है। किस में, कहना सर, वसा में बदलना प्रारंभ हो जाता है। हमें सर्वाधिक ऊर्जा, देखो, हमें सर्वाधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। क्या होती है, हमें सर्वाधिक जो ऊर्जा होती है हमें वसा से मिलती है,
ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, 1 ग्राम के वसा के पूर्ण पूर्ण ऑक्सीकरण, यानी 1 ग्राम वसा को अगर टूटता है तो उसमें उसमें हमें 9.3 कैलोरी, क्या 9.3 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कितनी? अगर 1 ग्राम वसा टूटेगा, 1 ग्राम ऑक्सीकृत होगा या टूटता है 1 ग्राम वसा, तो हमें 9.3 क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3 का। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई समस्या होती है तो जाइए कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स इसीलिए तो है ना। तो 9.3 कैलोरी की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम, जैसे आपको बता दें, जो नॉर्मल व्यक्ति है उनके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप भूखे रहते हैं। आपने देखा होगा कि मान लीजिए 1 डेढ़ घंटे, जैसे मान लीजिए आपका टाइम है दोपहर के 2 बजे खाना खाने का, है ना। अब किसी कारणवश आप नहीं खा पाते हैं 2 बजे, तो आपको 2 से लेके 3 ही बजे तक भूख लगेगी, अर्थात 3 बजे के बाद आपको भूख नहीं लगती है। क्योंकि जो आपके शरीर का जो बसा, आपकी जो शरीर में जो मोटापा यानी जो बसा होता है ना, वो क्या करता है भैया जी, वो क्या करता है, ऑक्सीकृत यानी टूट कर 9.3 कैलोरी की ऊर्जा आपको दे देता है, जिससे कि आपको भूख लगना बंद हो जाता है। अगर आपको ऊर्जा मिल जाएगी तो भूख काय को लगेगी। हमें भूख भी इसीलिए तो लगती है कि हमें ऊर्जा मिले, है ना। तो क्या होता है, आपके शरीर से वसा को ले लिया जाता है, और लेने के बाद उसको न एक, अगर 1 ग्राम वसा लिया है तो उसमें 9.3 कैलोरी हमें ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर। इसके बाद बात करेंगे वसा, ग्लिसरॉल तथा बसीय अम्ल एक एक्टर होता है। ठीक है। अब समझिए आप लोग यहाँ पर आ गई पायोटिक अम्ल। पायोटिक अम्ल एक अनिवार्य वशीय अम्ल होता है। अनिवार्य वशीय अम्ल क्यों होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों आखिर पायोटिक जो अम्ल होता है वो एक अनिवार्य अम्ल क्यों होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। चिंता मत करिएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो यहाँ पर आप समझिएगा, ऊंट के कुबड़ में जो बसा पाया जाता है वह ताप सुनो, ऊंट में जो कुबड़ में जो बसा पाया जाता है, बसा शरीर के तापमान को बनाए रखता है। क्या करता है, शरीर के तापमान को बनाने का कार्य करता है। शायद आपको थोड़ी सी चीजें कन्फ्यूजन वाली लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको एक बार और बताता हूं, समझिए। देखो अगर किसी व्यक्ति में वो थोड़ा सा क्या हेल्दी वगैरह है, मोटा वगैरह है, तो उसको सर्दी भी कम लगेगी, क्योंकि उसका जो तापमान है ना, वो तापमान बनाने का कार्य करता है। देखो यहाँ पर लिखा है बसा शरीर के तापमान को बनाए रखता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर की पूरी कोशिश करता है वसा कि नॉर्मल टेम्परेचर रहे। ठीक है ना, बिल्कुल। इसके बाद आप यहाँ पर देखा होगा, ऊंट ऊंट के कुबड़ में बसा पाया जाता है। देखो भैया जी, ऊंट के कुबड़ में बसा पाया जाता है। बहुत सारे व्यक्तियों का ऐसा मतभेद है कि वो कहते हैं ऊंट के कुबड़ में पानी पाया जाता है, उसमें पानी भरा रहता है, स्टोर करके रखता है। भैया जी उसमें बसा रहता है। समस्या क्या होती है, जब उनको प्यास लगती है तो हमने बोला ना आपको, जरूरत के समय पर क्या होता है, बसा ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है बसा का, और 9.3 कैलोरी की उसको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, उसकी प्यास और भूख समाप्त हो जाती है ना। तो ऊंट का जो कुबड़ होता है उसमें एक्चुअली बसा पाया जाता है, उसमें पानी थोड़ी ना भरा होता है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि ऊंट के कुबड़ में पानी भरा रहता है, इसलिए वो ऊंट क्या रेगिस्तान का जहाज इसलिए उसको कहा जाता है ना। रेगिस्तान का जहाज तो कहा जाता ऊंट को, बशर्ते उसका जो कुबड़ होता है उसमें बसा पाया जाता भैया जी, है ना। आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम, तापमान बनाए रखता है तथा शरीर चोट लगने से भी बचाता है। अब समझिएगा, आपने देखा होगा जब हमारा शरीर का जो मांस होता है अगर ज़्यादा होगा तो हमें चोट कम लगेगी, एहसास कम होगा चीज़ों का, है ना। मान लीजिए किसी, आप समझिए अगर आप हेल्दी वगैरह बढ़िया सी मोटे तगड़े हैं बेहतरीन तरीके से, और आपको कहीं पर लगती है तो उतना असर नहीं होगा जो दुबले व्यक्ति को होगा। आप 4 घमों से सहन कर पाएंगे, दुबला व्यक्ति 2 एक ही नहीं कर पाएगा, है ना। आप 4 सहन कर लेंगे। तो क्या करता है, यह शरीर की चोट लगने से भी आपको बचाता है। देखो एक तरफ तो बहुत अच्छा भी है, लेकिन मैंने बताया अति हर चीज की खराब होती है, लेकिन अत्यधिक फैट बढ़ जाए बहुत ज्यादा समस्या, थायराइड की शिकायत हो जाती भैया जी, सांस से संबंधित बीमारी, घुटनों में दर्द होने लगता, बैक पेन होने लगता, बहुत सारी समस्याएं होने लगती,
है ना। अब चोट लगने से भी बचाता है और सुंदर बनाता है। क्या बनाता है? सुंदर बनाता है। अगर आप दुबले पतले सूखे से होंगे तो आपको भाई साहब सोसाइटी किस नज़र से देखेगी आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे तो उन्हें पता होगा कि लोग क्या क्या बातें बनाते हैं। हद है उन लोगों के बारे में, उल्टी सीधी बातें बनाना प्रारंभ कर देते हैं कि नहीं उस लड़के को बीमारी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो अगर आपके शरीर में एक नॉर्मल रूप से अगर रहता है, फैट वगैरह रहता है, तो आप कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से सुंदर भी दिखने का कार्य करते हैं। लेकिन फैट अनियमित फैट नहीं होना चाहिए। जैसे जिम में बनाने वाले व्यक्ति वो भी तो हट्टे खट्टे होते हैं, उनका भी तो वजन ज़्यादा होता है 70 किलो 80 किलो का। लेकिन उनका जो फैट होता है कहीं ना कहीं एक क्रमबद्ध तरीके से लगा होता है। चस्ट वाला जो, जैसे कि मान लें चस्ट की बात करें तो चस्ट का जो बसा है, यानी चस्ट का जो बसा है या चर्बी है, तो वो चस्ट में एक तरफ से मतलब लेवल वाइज लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि चस्ट लटक रहा है ना। पेट है उनका, तो पेट में जो भी है उनके क्या है क्या बोलते हैं, पैक वगैरह बने हुए हैं। बाइसेप वगैरह ट्राइसेप वगैरह में उनका मांस वो होता है ना, कट वगैरह लगे होते हैं उसमें, तो वो शरीर अच्छा भी लगता है देखने को। तो ये क्या बनाता है? हमारे शरीर को सुंदर भी बनाता है। बहुत बहुत से विटामिन बहुत से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील होते हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के। यहाँ पर ट्रिक दिखाई दे रहा है, अडैक। वसा में घुलनशील, अगर विटामिनों की अगर बात करें तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये बार क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हद से ज़्यादा। एग्जामिनर पूछता है बताइए वसा में घुलनशील विटामिन, तो याद कर लीजिए वसा में सिर्फ घुलनशील 4 ही विटामिन है, ए डी ई के। जल्दी बोलिए एक बार हमारे साथ भैया, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, अडैक। ठीक है। अब जो विटामिन बचे हैं वो जल में घुलनशील है। ठीक है ना। बस सीधा याद रखिएगा, अगर वो का बसाई का ज्यादातर पूछा जाता है बसा में घुलनशील विटामिन, कहना सर जी ए डी ई के। और अदर का अगर पूछे तो अब तो समझ गए ना, ए डी ए के तो हट गए, बसा में घुलनशील जो बच गए वो उसमें घुलनशील है ना। तो क्या चीजों को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे, है ना। अब वन लाइनर में क्या होगा, आप कहीं पर लाइन में लिखा होगा विटामिन ए बसा में घुलनशील है, फिर आधा पेज एक पेज होने के बाद फिर लिखा होगा विटामिन क्या होता है जो बसा में घुलनशील विटामिन डी है, फिर लिखेंगे एक दो पेज छोड़ के बाद विटामिन ई है। फिर क्या फायदा है, ऐसा एक बार में याद कर लेते ई डी ए के अटैक, बसा में घुलनशील विटामिन, खत्म कहानी, एक ही बार में खत्म करना है ना। अब बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन आखिर क्या है, हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखो भैया जी, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और प्रोटीन से ही हमारी हड्डियां वगैरह बनी होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के विकास के लिए, प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको बता दें प्रोटीन जो डाइजेस्ट होता है उसको बहुत देर में पचता है, प्रोटीन बहुत देर में पचता है। डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचाने में बहुत मेहनत लगती है, प्रोटीन को पचाने में। समझिए अब, यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कहना सर यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन अगर बात करें C1H1O और N से मिलकर बना होता है। C1H1O और N से मिलकर बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है भैया जी? कहना सर प्रोटीन जो होता है C1H1O, C1H1O और N से मिलकर बना होता है। इसके बाद बात करेंगे, अतः यह है नाइट्रोजनी पोषक है। क्या है? क्योंकि इसमें एन की जो मात्रा है इसीलिए इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनी पोषक। क्या बोलते हैं? कहना सर नाइट्रोजनी पोषक हम बोलने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है इसमें नाइट्रोजन यानी एन भी पाया जाता है, यानी नाइट्रोजन भी पाया जाता है, तो ये नाइट्रोजनी पोषक भी इसको कहा जाता है। प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। बहुत महत्वपूर्ण लगा लेंगे इस लाइन को भैया जी, बहुत महत्वपूर्ण कर रहा मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाली लाइन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को पूछा जाता है कि बताइए प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने अमीनो अमीनो अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता चुका हूँ आपको 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि बताइए प्रोटीन के निर्माण के लिए किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कहना सर जी अमीनो अम्ल का प्रयोग किया जाता है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, कोई दिक्कत मत होना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़ रहे हैं और मेरा टारगेट है 2023 के अंत तक सभी विद्यार्थियों को जॉब दिलानी। बिल्कुल होनी चाहिए उनके पास जॉब। पिता की फ़िक्र फ़क्र में बदलनी चाहिए, क्योंकि भैया जी मैंने देखी है गरीबी। मुझे पता है गरीबी में जीना कितना कठिन होता है ना? जो आस पड़ोस के पड़ोसियों की जो ताने होते हैं ना, मैंने खुद सुना है। मुझे पता है, उस चीज़ का एहसास है। बस जब आपकी जॉब लगेगी ना, तो आपके जो पिताजी होंगे ना, बहुत बेहतरीन तरीके का उनका जो सर होगा ना, फ़क्र से ऊंचा हो जाएगा। कहेंगे आज मेरे बच्चे ने मेरी मेहनत को सफल करने का कार्य किया। तो आप अपने लिए नहीं, अपने पिताजी के लिए पढ़ने का कार्य करें, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि माँ माँ दुनिया में लाती है, पिता दुनिया सजाता है ना? माँ दुनिया में लाती है, पिता दुनिया सजाता है। तो हमें माता का भी ख्याल रखना है और पिता का भी ख्याल रखना है। पिता पता माँ 9 महीने पेट में रखती है, 9 महीने बेटे को पालती है, बच्चे को पालती है, जबकि पिता बच्चे को जिंदगी भर पालता है ना? सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, बशर्ते क्या है आप उनके सपनों को अपना सपना समझें। देखो, इससे आपकी अगर जॉब लग जाएगी तो आप उनकी तनख्वाह है ना, वो आप उनको तनख्वाह नहीं दे देंगे। बस उनका क्या है, नाम हो जाएगा, एक रुतबा बन जाएगा कि नहीं सच में मेरी मेहनत आज कामयाब हो गई और मैंने वो मुकाम हासिल किया जो मैंने नहीं कर पाया, मेरे बेटे ने कर दिया। 4 लोगों में जब वार्ता होगी तो उनका सिर फक्र से उठा हुआ दिखेगा आपको। तो कितनी खुशी होगी, उस पल को सोचते हुए पढ़िएगा आप लोग। सच में बहुत मन लगेगा पढ़ने में। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, वो कहते हैं सर जी पढ़ने ही मन नहीं लगता हमारा। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, क्योंकि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ और उनसे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ कहलाती है ना? तो आपको इस तरीके से देखो, आपको बता दें किसी भी यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखने से आप मोटिवेट नहीं होंगे, है ना? आपको अपने जीवन का खुद एग्जाम्पल लेना होगा। मैं आपको बता दूं, एक बहुत बेहतरीन सी बात बताना चाहूँगा, अपने जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। मैं जब लगता था कि नहीं अब जीवन में कुछ नहीं रहा, मैं अपनी बता रहा हूँ, तो क्या करता था मैं कि अपने पापा के साथ एक दिन चला जाता था। वो फर्नीचर वगैरह काम करते हैं ना, तो हम एक दिन चले जाते उनके साथ। और जब उनको मेहनत करते हुए देखते ना, तो अंदर से मोटिवेशन आता, अंदर से मोटिवेशनल आता। और भाई मैं बता दूं आपको, लगभग वो मोटिवेशनल 8-10 महीने से पहले तो कम होता ही नहीं है, और 8-10 महीने पढ़ाई के लिए पर्याप्त हैं और एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए पर्याप्त है। इतना बेहतरीन मोटिवेशनल आपको अपने, जब तक अंदर से मोटिवेशनल नहीं आएगा ना, तो वीडियो के देखने से भैया मोटिवेशनल नहीं मिलता। आप अपने पिताजी को देखो, अच्छा वो जो काम करते हैं ना, एक बार उनके साथ जाकर देखो, गारंटी देता भाई नींद ना आएगी, रात में नींद नहीं आएगी आपको, कि मेरे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं, है ना? बस बशर्ते आप पढ़ते रहिएगा, तो उनके सपने हैं ना वो साकार हो जाएंगे ना, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी जी लगेगी नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, मेरे बच्चे ने जी ली तो मैंने जी ली, ऐसे विचार रहेंगे उनके। तो आप पढ़िए, उन्हीं के लिए पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए, प्रोटीन का जो निर्माण होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं हम, इसमें 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। समझिए, ये बना तो होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से, परंतु क्या होता है, 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं। 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं, और जो शेष जो 10 प्रकार के हमारे पास जो अमीनो अम्ल बचे हैं ना, वो क्या होता है, हमें अपने भोजन से प्राप्त होते हैं, हमें अपने भोजन से ग्रहण से प्राप्त होते हैं। फल हो गया, फ्रूट हो गया, एप्पल हो गया, सेब हो गया, सारी चीज़ों से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि 20 अमीनो अम्ल का बन जाएगा पेयर, अगर 20 अमीनो अम्ल बन जाएगा तो प्रोटीन बन जाएगा, है ना? और प्रोटीन बनेगा तो हमारे शरीर का विकास होगा। देखो, अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा शरीर होना चाहिए। देखो, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा शरीर होगा तो पढ़ने में भी मन लगेगा। आपका दिमाग शार्प होना चाहिए, तेज होना चाहिए, दिमाग में कोई टेंशन मत होना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ, है ना? आगे बात करते हैं हम। तो यह 10 प्रकार का जो होता है, हमें मतलब बाहर से यानी भोजन से ग्रहण करना होता है। और प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी रहेगा और इम्पोर्टेंट मैं इसको भी लिखना चाहूँगा।
ठीक है ना। और प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। कल हम विटामिन के बारे में बात करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से विटामिन समझाऊंगा। जिस तरीके से आपको पता ये बसा हो गया ना, जो प्रोटीन हो गया, भूलोगे नहीं, इस बात का मुझे फुल भरोसा है, फुल नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है इस चीज़ को। और सच में आपने सोचा होगा, नहीं सर सच में आनंद आ गया, सच में बिल्कुल खुश हो गया दिल, बस आज तो कुछ हो जाए, आज से तो बस पढ़ना ही है। देखो जो विद्यार्थी कहते हैं कि हम कल से करेंगे, कल भैया कभी नहीं आता। क्या? कल कभी नहीं आता है, पढ़ना आज से ही है, और अभी से पढ़ना पड़ेगा। आज से, अभी से जो करना है आज ही से करो। हमेंद्र भैया आपको एक बात बता दें, बहुत क्या है, जो भी काम मुझे करना होता है मैं कभी नहीं कहता उस काम को मैं कल करूँगा, मैं आज ही से स्टार्ट करता हूँ। चाहे मुझे थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि नहीं यार मुझे पढ़ाने के लिए नोट्स बनाने हैं बहुत बेहतरीन से, तो कल का काम नहीं, आज ही से स्टार्ट करेंगे। चाहे मुझे आधा पेज करेंगे, क्या आधा पेज का नोट्स बनेगा, लेकिन स्टार्ट तो होगा। अब जब स्टार्ट हो जाएगा तो कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। और जो विद्यार्थी कहते नहीं कल से करेंगे पूरा स्टार्ट, कल से करेंगे पूरा स्टार्ट, वो कल कभी आता ही नहीं है ना। एक बार रिवीजन और कर लेते हैं, फिर क्लास को समाप्ति की ओर चलेंगे। देखो वसा क्या होता है? यह कार्बनिक होता है, यह शरीर के निर्माण में 15% योगदान देता है। इसके अलावा यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट खर्च नहीं होता है, तो यह वसा के रूप में बदल जाता है। हमें सर्वाधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण या टूटने पर हमें 9.3 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल का एक एक्टर होता है। इसके बाद बात करेंगे पायोटिक अम्ल जो होता है अन्य बार वसीय अम्ल होता है। ऊंट का जो कुबड़ होता है वह उसमें वसा पाया जाता है। वसा शरीर के तापमान को बनाए रखता है। वसा चोट लगने से हमें बचाता है। वसा हमें सुंदर बनाता है। बहुत से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया ADE के अटैक याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया सी। फिर हमने बात की प्रोटीन की, तो यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन C1H1O और एन से मिलकर बना होता है। यह नाइट्रोजनी पोषक है। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 10 प्रकार का जो अमीनो अम्ल होता है वह हमें शरीर में पहले से मौजूद होता है, और 10 जो बचता है वो हमें बाहर से भोजन के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। और इसके बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और बस पढ़िएगा, है ना, बस क्लास को समाप्त करेंगे। और आपको बता दें कि जो बाहुबली बैच, ये वाला जो बैच है, इसकी जो डेली वीडियो आपको देखने को मिलती है दोपहर के 2 बजे। राम सेतु बैच की अगर हम बात करें तो वो हिस्ट्री का बैच है, और हिस्ट्री का बैच जो बैच है वो आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलता है। और 1 तारीख से जो बैच होगा अग्निपथ बैच, वो रात में 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। उसमें मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगा, उसमें भी बहुत बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अच्छा, एक विशेष सूचना तो मैं बताने भूल गया। एक विशेष सूचना आपको बता दें कि अब कुछ समय के बाद आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक बेहतरीन सी बात देखने को मिलेगी। जैसे आपकी जो जॉब वगैरह निकलती हैं सरकारी रिजल्ट पर, उसकी भी मैं एक वीडियो बना दिया करूँगा। क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी मिलती है, कितने पद हैं, किसके लिए कितना बेनिफिट है, और किसके लिए कौन सी जॉब अच्छी है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग क्या करेंगे, बने रहिएगा, वीडियो में देखते रहिएगा कि सर की शॉर्ट वीडियो भी आई है तो उसको भी देख लें। सभी चीज़ें मैं किसी ना किसी प्रकार से आपको बेस्ट कंटेंट देने का कार्य करता हूँ। बस मेरा मोटिव यही रहता है कि आपके पास अच्छे से अच्छी चीज़ें आपके पास पहुँचे, ठीक है ना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट पर फोकस।